रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कैसे करोगे, यानी एक एक्सिस के ऊपर, और एक बार देगा आपको 1 वेरिएबल और एक बार देगा 2 वेरिएबल। जैसे हमें y इज इक्वल टू 3 दे रखे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू 3 दे रखे है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ग्राफ आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इस साइड x डैश है और यहां पे y डैश है। अब x की वैल्यूज लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, और ऊपर आपने वैल्यू ले ली y एक्सिस की बेटा, ऐसे भाई साइड में लेना चाहो -1 -2, और नीचे आपके y के जो रिजल्ट है वो नीचे माइनस में आएंगे, तो -2 -3 -4। पहला जो पार्ट है उसमें दे रखे है 1 वेरिएबल, यानी एक चर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। एक चर के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हम y का मान 3 देखिए कहां है, ये आ गया भाई। पहले पार्ट में सिर्फ ये फिगर बनाना है एक चर के लिए, या फिर रिप्रेजेंटेशन फॉर 1 वेरिएबल। क्लियर है, सिर्फ ये पॉइंट यहां डायरेक्ट करना है। यहां y का मान 3 है आपको पता है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दे रखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रीय निरूपण कीजिए 2 वेरिएबल में, 2 चर में। वो कैसे भाई, जैसे 1 मिनट के लिए आप टेबल बना लोगे, ये x और ये y। मुझे ये बताइए यदि मैं x का मान 0 लेऊंगा तो y का क्या रहेगा। x है कहीं यहीं पे नहीं है ना, तो y क्या रहेगा 3। फिर x का 1 लेंगे तो भी y क्या रहेगा 3। 2 लेंगे तो भी y का मान क्या रहेगा 3। x का मान, मेरा कहने का भावार्थ है कुछ भी लेते रहिए, y का मान एज इट इज रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया सिर्फ y इक्वल टू 3, यहां आपने डायरेक्ट करना है बिल्कुल, यहां पे y का मान 3 है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है 1 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल में जब आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, यानी सेकंड पार्ट जब आप करोगे, तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा, मैंने बता दिया। टेबल बना सकते हो आप, या फिर साइड में लिख सकते हो x 0 है तो y का मान 3, क्यों तो x तो है ही नहीं, यहां चेंज कहां से आएगा। x 1 है तो y का मान क्या आएगा बेटा 3, 2 है तो भी 3 रहेगा। इस तरह आप वैल्यूज कितनी भी ले लीजिए, x 3 है तो y 3 रहेगा। या फिर टेबल बना, टेबल बनाई आपने, या फिर आपने ऐसे रिजल्ट लिया। अब आप ग्राफ पेपर पे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में तो ये दिखा के दूसरा ग्राफ मतलब ऐसे तैयार करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर के ऊपर। अब देखिएगा जब x 0 है तो y का मान 3 है भैया, हमें पता है y x के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 होता है, तो यहां आ गया रिजल्ट। जब 1 है तो भी कितना है बेटा 3 है, 2 है तो भी कितना है 3 है, 3 है तो भी कितना है 3 है। बता दिया आपने। स्केल लीजिए बिल्कुल, इन बिंदुओं के आसपास रखिए आप, और एक सीधी रेखा ड्रा हो जाएगी बिल्कुल, और इसको बोलते हो आप y इज इक्वल टू 3। रिप्रेजेंटेशन बी इन 2 वेरिएबल, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये लाइन कितनी बढ़ा सको आप, इनफाइनाइटली, जहां तक रिजल्ट्स होंगे वहां तक ये लाइन आपकी चलती रहेगी। क्लियर है, ये है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल। तो सेकंड पार्ट में आपने ये करना है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ बताया था यहां डायरेक्ट बिंदु करना है, उसका मतलब y इज इक्वल टू वहां पे 3 है। अब सेकंड पार्ट जैसे दे रखा है इस तरह के, y का मान यहां 4 होता तो हम 4 पे करते, और ये जो रिजल्ट्स हैं 0 है तो भी 4 रहता, 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो। y का मान कुछ भी दे रखा हो तो आप ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन उसका पेश कर सकते हो। 1 वेरिएबल में तो उसी पॉइंट पे होगा, जैसे y इक्वल टू यहां 5 देता तो हम सिर्फ 5 पे पहले पार्ट में यहां लेते सिर्फ 5 को। फिर अगले केस में जहां 3 है, जब 0 होगा तो 5 रहेगा, यहां भी 5 यहां भी 5, और इन जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंट 2 वेरिएबल में करोगे तो आपको पता है भाई जब 0 है x का मान तो y 5 है, 1 है तो भी कितना है 5, 2 है तो भी, 3 है तो भी, 4 है तो भी, आगे बढ़ते जाइए 5 है तो भी। और इस यहां एक स्केल रख के आप लाइन ड्रा करोगे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो y इक्वल टू 5 का है इन
टू वेरिएबल, दो चर में। क्लियर है? तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। दो ही क्वेश्चन है इसमें आपके। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखे है वो क्या दिया देखिएगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखे है। x का मान यानी 2x का मान -9 हो गया, x का मान आ गया माइनस में 9/2 यानी माइनस का 4.5। अब फर्स्ट पार्ट यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्री निरूपण एक चर वाला करोगे तो तरीका वही रहेगा। इस साइड आपको पता है x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 1 2 3 ले लिया आपने 4। यहां नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे भाई, -3 -4, इस साइड -5। ऊपर आपका पॉजिटिव आएगा 1 2 3 वाई एक्सिस का जो मान है, और नीचे आपका नेगेटिव आएगा। तो आप एक बार ड्रा कर लीजिए पॉइंट्स को। कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने। फर्स्ट केस में जब एक वेरिएबल यानी एक चर वाला जब आप कर रहे हो तो सिर्फ x का मान हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 4.5। -4 और -5 के बीच में माइनस का 4.5 होगा। ये देखिए डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल डायरेक्ट कर दोगे इसको। और यहां जो x का मान है वो कितना है, माइनस का 4.5। ये डाल सकते हैं, माइनस का 9/2 डाल सकते हो। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल, या फिर आप बोलोगे ज्योमेट्रीय निरूपण दो चर वाला। कैसे भाई, ये आपने एक्स एक्सिस लिया बेटा, यहां पे वाई एक्सिस लिया। इस साइड आपके पॉजिटिव रिजल्ट है एक्स के, और इस साइड एक्स के नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ जी, ऊपर वाई पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स ले सकते हो आप, नीचे वाई नेगेटिव है। उसके बाद देखिए x का मान अपने पास -4.5 है। टू वेरिएबल वाला करोगे तो इट्स मीन हमें दूसरा वेरिएबल का भी रिजल्ट चाहिए। और दूसरे वेरिएबल का रिजल्ट कैसे निकालोगे, वो तो जो लोगे वही रहेगा। जैसे आपने जब x का मान -4.5 है, कब, जब y इक्वल टू 0 लिया, तो भी कितना, माइनस का 4.5 या माइनस का 9/2 ही है। जब आपने y का मान 1 लिया तो भी x का मान कितना है, जब y का 2 लिया आपने तो भी x का मान क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि y तो इसके साथ है ही नहीं बेटा। y का मान रखें कहां, x तो सेम एज इट इज रहेगा। अब यदि आप देखें, देखिएगा यहां -4.5 आपका जब 0 है, किसका मान, y का, तो x का -4.5 है। जब आपका y का 1 है, y का 1 है तो भी कितना है भाई, माइनस का 4.5। 2 है तो भी कितना है, माइनस का 4.5। 3 है तो भी कितना है, माइनस का 4.5। आगे आप बढ़ाते जाइए कितना ही। तो अब आप एक लाइन ड्रा कर दोगे, यहां जो पॉइंट्स ले रहे हो वो रख सकते हो, माइनस का 9/2 0। अगला जो पॉइंट था माइनस का 9/2 1। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का। यहां जो पॉइंट्स है माइनस का 9/2 और साथ में क्या देगा 2, वाई का 2 है बेटा, या जो भी 3 है। ये आपका 1 था बेटा, यहाँ पे ये 0 लिया मैंने, ये 1 लिया, ये 2, और ऊपर आप लोगे माइनस का 9/2 3, और इस तरह बढ़ाते जाइए। ये जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो टू वेरिएबल में है। तो ऐसे आपने अपनी जो एक्सरसाइज है फोर्थ चैप्टर की सेकंड, वो सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज, वो आपने कंप्लीट करनी है। दो ही क्वेश्चन उसके अंदर आपको समझना है। अब ये चीज यदि यहाँ पे अदर वैल्यू दे देता, 2x + 10 दे देता, तो x का मान यहां से -5 आता, तो -5 पे ये रिप्रेजेंटेशन होता। y का मान कुछ भी होता है, x का मान -5 रहता। इसी तरह किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हमें इस रूप में, तो वो इसी तरह रिप्रेजेंट होगा। ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल, यानी एक चर में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और 2 वेरिएबल है यानी दो चर में ऐसे करोगे। तो आ गया समझ में अच्छे से। हाँ बेटा, ये फोर्थ चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है आपका। इसका टेस्ट कब ले बताओ, टेस्ट कब लें इसका,
थर्ड का टेस्ट क्या ले लिया, थर्ड और फोर्थ का इकट्ठा होगा। लक्ष्य टाइम पे जुड़ा कर भाई तू 5:20 का टाइम है, 5:20 का मतलब 5:20 ही, ठीक है। तो आगे जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बोल 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 ले, कोई नहीं, लक्ष्य बोल ले भाई, स्पीकर ऑन करिए अपना। लक्ष्य है हाँ 5:20 का मतलब 5:20 ही है अपना। फोन आ गया था, एक नानी का फोन आ गया था। कोई, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान करो, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ जी, आगे जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं अब, वो चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। बोर्ड नहीं आपका तो स्कूल में ही जो पेपर होता है उसके अंदर, तो इसको ध्यान से देखोगे। जो बातें बताई जा रही हैं, जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो थोड़ा संयम रखें, ऐसी जगह बैठिए जहां आपके जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े।